सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये कहावत आपने अपनी जिंदगी में बार बार सुनी होगी। असल में फ्रॉडुलेंट स्कैमर लोगों के साथ में यही कर देते हैं जब वो थोड़े से लापरवाह होते हैं। एक और एग्जांपल आपको बताने वाला हूं जो मुंबई से आ रहा है। क्या फ्रॉड हुआ है, कैसे हुआ है, इस वीडियो में जानेंगे। लास्ट तक देखिए। मैं हूं अशफाक और आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो इस वीडियो में बात कर रहे हैं एक और केस के बारे में जिसमें कि 73 ईयर ओल्ड बुजुर्ग के साथ फ्रॉड किया है। ये फ्रॉड कैसे हुआ है ये तो बताएंगे ही, लेकिन आपको एक बार रिमाइंड करा दें कि सभी बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आपको बार बार ये चेताते रहते हैं कि किसी भी तरह से आपको ना ओटीपी, चाहे वो कॉल पे हो, मैसेज पे हो, व्हाट्सएप पे हो, किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, शेयर नहीं करनी है। ना ही किसी भी वेबसाइट से आने वाले लिंक पर अंधाधुंध क्लिक करना है। लेकिन हम लोग हैं कि जरा सी लापरवाही और नजरअंदाज कर देने के बाद जब ठग जाते हैं तब हमें यह समझ में आता है। अब केस क्या है वो समझाते हैं। मुंबई के जुहू इलाके में रहने वाले एक 73 वर्ष के बुजुर्ग के पास अचानक से एक मेल आता है जो कि फर्स्ट साइट में लगता है कि नेटफ्लिक्स का ऑटो जनरेटेड मेल है, यानी कि सब्सक्रिप्शन रिन्यूअल के लिए ये मेल भेजा गया है। उन्होंने बहुत बारीकी से मेल को ना पढ़ा और ना ही उसका जो एड्रेस था सेंटर का वो चेक किया। बस उन्होंने मोटा मोटा जो भी उसमें कंटेंट लिखा था पढ़ लिया, समझ लिया। उन्हें लगा कि ये रिन्यू करना है। 499 रुपए उसमें अमाउंट दिया हुआ था। रिन्यू करने के लिए एक नीचे लिंक भी दिया था। लिंक पर क्लिक करने के बाद उनके पास उनके मोबाइल पर एक ओटीपी आया। यहां पर बुजुर्ग से दो गलतियां हुई। एक तो उन्होंने सरसरी निगाह से मेल को पढ़ा, यहां से उन्होंने वो जो सीक्रेट चीजें थी जो समझ सकते थे वो बाईपास हो गई। दूसरा, जब ओटीपी का मैसेज आया तो उसमें कितने अमाउंट के लिए वो ओटीपी आया है वो भी उन्होंने बाईपास कर दिया। ओटीपी वहां से कॉपी किया, इधर पेस्ट किया, अमाउंट कट गया सीधे 1,22,000 रुपए। जब इतना अमाउंट का वापस से बैंक से मैसेज आया तब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने नेटफ्लिक्स से बात की तो नेटफ्लिक्स के कस्टमर केयर से पता चला कि इस तरह की कोई मेल भेजी ही नहीं गई है और ना ही आपके अकाउंट से नेटफ्लिक्स के पास कुछ इस तरह का अमाउंट अभी तक आया है। अब इन्हें गलती का एहसास हुआ तो ये गए दौड़े दौड़े जुहू पुलिस स्टेशन, जहां पर इन्होंने एफआईआर फ्रॉड की लिखवाई है। अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और कमाल की बात यह है कि जो अमाउंट डिडक्ट हुआ था वो भी अब तक क्लियर नहीं हुआ है कि कौन सा सेंडर था, कहां से हुआ था। मतलब इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है और आगे मुझे लगता है कि काफी दिनों तक शायद चलती ही रहेगी। अब यहां पर मोटी मोटी बातें जो अब तक मैंने आपको दो समझाई कि जब भी आप लापरवाह होंगे, किसी भी तरह की मेल आई है, किसी भी आपने पॉलिसी पे करनी है, प्रीमियम पे करना है, आपको कोई ईएमआई भरनी है, कुछ भी है XYZ, उससे रिलेट करते हुए आपके पास कोई ईमेल आई है तो आप ईमेल में दिए हुए लिंक पर क्लिक मत ही कीजिए। सीधे उसी प्लेटफॉर्म की वेबसाइट, एप्लीकेशन पे जाइए, ऑफिशियल वहां पर पे कर दीजिए। सबसे ज्यादा बेहतर तो यही होने वाला है। फिर भी अगर आप ईमेल से ही क्लिक करते हैं तो कम से कम ओटीपी में आने वाले अमाउंट को तो चेक कीजिए कितना कट रहा है। आप अगर हर जगह लापरवाही करते रहेंगे तो इसी तरीके से आप ठगे जाएंगे, क्योंकि फ्रॉडुलेंट्स जानते हैं कि लोग पुरानी चीजों को समझ जाते हैं तो वो नया तरीका निकाल के ले आते हैं। अब अगर नेटफ्लिक्स के नाम से आज एक बुजुर्ग को ठगा गया है तो हो सकता है कि दूसरे सोशल प्लेटफॉर्म्स, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, गेम्स, किस किस के नाम पर आपके पास ईमेल आ सकते हैं, मैसेजेस आ सकते हैं, कॉल आ सकते हैं, एसएमएस आ सकते हैं और आपको ठगने की तैयारी की जा सकती है। तो आपको खुद ही सतर्क रहना है, अपने परिवार के हर मेंबर को सतर्क रखना है जिनके अकाउंट में अमाउंट रहता है इतना कि कम से कम ठगे जा सके। तो उन सबको सतर्क रखना है, हर चीजों से अवेयर रहना है, समय समय पर अपने आप को अपग्रेड करना है कि मार्केट में फ्रॉडुलेंट किस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं। इन सारी चीजों से आप समय समय पर अगर एक्टिव रहेंगे तो बच सकते हैं, बिल्कुल बच सकते हैं और दूसरों को भी बचा सकते हैं। यहां से एक बात और भी पता चलती है कि जो भी डेटा लीक होते हैं उसमें आपका सिर्फ पर्सनल डेटा ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी डिटेल मौजूद होती है कि कहां पर आपका सब्सक्रिप्शन कब आपका रिन्यू करना है, कहां पर आपको प्रीमियम कब पे करना है, कहां पर आपको कौन सा अमाउंट देना है। इन सारी चीजों का एनालाइज करने के बाद ही स्कैमर किसी से कांटेक्ट करते हैं और इस तरीके से इस ढंग से पेश आते हैं कि उनको लगे कि ऑफिशियली उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। तो मेरे दोस्तों, आप इन सब चीजों का पूरी तरीके से ख्याल रखिए हर तरह का अमाउंट पे करते समय, ताकि आप किसी भी दिक्कत से फ्यूचर में दो चार ना हो पाए। तो दोस्तों, अगर जानकारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके दूसरों का शेयर भी कर दीजिए। मिलेंगे किसी और वीडियो साथ, तब तक रखिए अपने ख्याल, जुड़े रहिए चैनल के साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।